हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रियांशु सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है क्यूट मॉक यानी CUET मॉक, जहां हम मदद करते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इस ईयर NTA ने फॉर द फर्स्ट टाइम CUET एग्जाम्स कंडक्ट करे, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इन एग्जाम्स में अच्छे नंबर स्कोर करने के बाद आप अपने मनपसंद यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते थे। क्योंकि ये एग्जाम इस बारी पहली बारी कंडक्ट करा गया, इसलिए इसको लेकर बहुत ज्यादा डाउट्स थे बच्चों के मन में। उनके मन में डाउट्स थे कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या होने वाला है, किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है और क्या लेवल रहेगा डिफिकल्टी का। तो बच्चों की प्रिपरेशन के लिए हमने क्या करा, हमने इस ईयर उन्हें मॉक्स प्रोवाइड करे, और जो हमने उन्हें मॉक्स प्रोवाइड करे वो मॉक्स CBT मोड में ही थे और उसका लेआउट काफी हद तक उसी लेआउट से सेम था जो उन्हें NTA के एग्जाम में मिला। अब जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी थी हमारे मॉक से, उनको क्या एडवांटेज मिला कि जब वो एग्जाम में बैठे तो उनको कोई चीज नई नहीं लगी, जिस करके उन्होंने अपना एग्जाम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा और इवन 100% स्कोर करके उन्होंने अपने मनपसंद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले ली। तो जब ये एग्जाम हो गया और हमने बच्चों से बात करी तो हमें उनसे रिव्यू मिला कि अगर हम कुछ ऐसा कर सके जिससे वो अपने इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके अलॉन्ग विद देयर बोर्ड्स एग्जाम, जिससे उन्हें जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस चीज़ को हमने बड़े सीरियसली लिया और लेकर आए हैं हम आपके लिए टोटली फ्री वीडियोस तीनों ही स्ट्रीम्स में, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर साइंसेस के, आपको टोटली फ्री वीडियोस मिल रही हैं हमारे चैनल पे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारा एक सोशल इनिशिएटिव है हर एक उस बच्चे की हेल्प करने के लिए जो किसी भी कारण से, चाहे वो गरीबी है, चाहे उसके गांव या उसके शहर में उसके लोकेलिटी में अच्छे स्कूल्स, अच्छे कोचिंग नहीं अवेलेबल है, या फिर अच्छा उसके पास टाइम नहीं अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो हम उनके लिए लेकर आए ये वीडियोस कि उन्हें जब भी समय लगे वो हमारे चैनल पर आकर इन वीडियोस को देखकर अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम आपको सिर्फ CUET की प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं, अलॉन्ग विद द CUET वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन बोर्ड्स एग्जाम। हम आपके बोर्ड्स एग्जाम्स की भी तैयारी करेंगे। तो हमने अपनी तरफ से क्या चीज इंश्योर करने की कोशिश करी है कि हम इंडिया के जो मैक्सिमम बोर्ड्स है उसको कवर कर सके अपने इन वीडियोज में। अब कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस टोटली CUET से मैचिंग है और कुछ बोर्ड्स के टॉपिक्स डिफरेंट है, तो हमने उन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई है। आप उसको देख के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम कौन कौन से बोर्ड्स कवर कर रहे हैं अलॉन्ग विद CUET। इट इज CBSE बोर्ड कर रहे हैं, ICSE बोर्ड है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का जो बोर्ड है वो, अलॉन्ग विद दैट UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड महाराष्ट्र बोर्ड भी हम कवर कर रहे हैं ICSE बोर्ड के साथ साथ, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि एग्जैक्टली हमें कौन सा कि हमें कैसे क्या पढ़ना है, तो अब ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। क्योंकि अंधाधुंध तो तैयारी करनी है नहीं, तो हम क्लियर रखेंगे अपने आप को कि सिलेबस क्या है और हम उसी चीज को तैयार करने वाले हैं। तो ये रहा सबसे पहले हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ईयर आपकी पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक्स है, एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और सेकेंड बुक है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो अगर हम बात करें हमारी पहली बुक की, तो इसके अंदर हम वर्ल्ड लेवल पर जो पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं आफ्टर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हम वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी दोनों बुक्स निकाल लें इस टाइम पे, पॉलिटिकल साइंस की भी और हिस्ट्री की भी, और आप क्या करिए 2 तरह के पेन्स ले लीजिए और एक कलर के पेन से मार्क कर लीजिए जो CUET का सिलेबस है और एक कलर के पेन से मार्क कर लीजिए जो आपके बोर्ड का सिलेबस है। इससे इजी हो जाएगा आपको ये जानना, आपको ये समझना कि एग्जैक्टली कौन से चैप्टर्स किस सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो व्हाट आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप वैसे तो कुछ चैप्टर्स होंगे ऐसे जो CUET या तो आपके बोर्ड में नहीं कवर हो रहे हैं, आप फिर भी उनकी वीडियोस एक बारी देखिए। क्योंकि अगर आप इस ईयर के पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस चेक करेंगे जो आपकी 12th में है, तो दैट इज मोर लाइक अ हिस्ट्री, अ पॉलिटिकल हिस्ट्री।
अब हिस्ट्री क्या है? एक कहानी। तो कहानी का कोई भी सेक्शन अगर मिस हो जाए तो वो कहानी में मजा नहीं आता है, वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ मन में डाउट रह जाता है। तो ये मन में डाउट ना रहे, हर चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो, इसलिए आई वुड रिकमेंड कि ये जितने भी चैप्टर्स हैं आप उन सबकी वीडियोस देखिए। और वैसे भी जो आप इस बारी के एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे सिलेबस के अंदर, वो इस वे में है कि अगर कोई चीज कोल्ड वॉर एरा से काट दी गई है तो वो किसी और चैप्टर में ऐड कर दी गई है। तो कान को ऐसे के बजाय ऐसे पकड़ लिया है, पढ़ना वही चीज है लेकिन चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कहीं कहीं से चेंज हो चुकी है, कंटेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार ये सारी वीडियोस ही देखें। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाले हैं जो हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो सबने सुना है, पर एक बहुत ही यूनिक तरह की वॉर लड़ी गई थी जिसके अंदर ना तो कोई वेपन यूज हुआ, ना दो कंट्रीज आपस में लड़ रही है, ना न्यूक्लियर वेपन यूज हो रहा है, ना कुछ, ना मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस है, लेकिन भाई ये एक तरह की वॉर लड़ी गई थी। वो भी थोड़े टाइम के लिए नहीं, 45 साल, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स के लिए वॉर लड़ी गई थी। नाम है इसका कोल्ड वॉर, ये पढ़ेंगे हम अपनी इस बुक के अंदर। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि कैसे एक थ्रेट क्रिएट हो गया था कि ये जो वर्ल्ड है आफ्टर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो दो ही हिस्सों में बट के रह जाएगी, और किस तरह इंडिया ने ये जो फियर था इसको ओवरकम करा, कैसे एक लीडरशिप की पोजीशन ली और इस चैलेंज को ओवरकम करा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम अपनी नेक्स्ट बुक का सिलेबस, तो विच इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल चेंजेस जो इंडिया के अंदर आए हैं इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिया ने बोल दिया था कि हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाने वाले हैं इंडिपेंडेंस के बाद। तो इतना आसान तो होना नहीं था इतने बड़े कंट्री के अंदर एक डेमोक्रेटिक सेटअप लेकर आना, वो भी एक ऐसी कंट्री जो गरीबी से जूझ रही है, पार्टीशन से जूझ रही है। तो क्या चैलेंजेस थे हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया में पॉलिटिक्स का ग्रोथ होता है, ऑलराइट, कि किस तरह कांग्रेस स्टार्टिंग के इलेक्शन से अपना दबदबा बनाती है और क्या कारण थे जिस वजह से कांग्रेस एक एक करके कमजोर होती जाती है और कोलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत होती है कंट्री में। ठीक है, इसके साथ साथ हम और कई सारे ऐसे चेंजेस पढ़ने वाले हैं जो अर्ली 2000 तक आते हैं इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से जो सिलेबस है उसको मार्क कर लीजिए 2 कलर के पेन से, ताकि आपको क्लियर रहे कि आपके कौन से बोर्ड्स में या तो CUET के एग्जाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो चलिए ये बात तो होगी पॉलिटिकल साइंस की। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे हिस्ट्री का सिलेबस। तो बच्चों इस ईयर जो हमारी हिस्ट्री है उसमें 3 बुक्स है और उनका नाम क्या है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3। जो हमारी पार्ट 1 है उसके अंदर हम मेनली पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री, और जो हमारी थर्ड पार्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये जितने भी टॉपिक्स है, जो बुक्स है, बेसिकली ये इंडिया के रेफरेंस में है। तो पहली बुक के अंदर हम पढ़ने वाले कि किस तरह इंडिया में एक ऐसी सभ्यता की शुरुआत होती है जो बहुत ही ज्यादा डेवलप थी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में फर्स्ट बुक के अंदर। नेक्स्ट बुक जो है हमारी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह साउथ इंडिया में एक नया एम्पायर क्रिएट होता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर। साथ साथ किस तरह नॉर्थ इंडिया के अंदर मुगल्स और जो बाकी दिल्ली सल्तनत है उसकी ग्रोथ हो रही है। साथ साथ हम पढ़ेंगे अपने थर्ड बुक के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री, किस तरह ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, किस तरह उन्होंने राज करा और उन्होंने किस तरह से जो लोकल पॉपुलेशन था उनको अफेक्ट करा, कौन कौन से उन्होंने लॉज पास करे और इंडियंस का क्या रिएक्शन था उन लॉज के अगेंस्ट। ये हम पढ़ेंगे अपनी थर्ड बुक में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे आज़ादी मिलती है और हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है। तो ये सारा हमारा सिलेबस रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का। इसके आप स्क्रीनशॉट्स रख लीजिए, अच्छे से एनालाइज कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमने ये जान लिया है कि हमने क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है। अब क्या पढ़ने के साथ साथ ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ना है। तो चलिए मैं बताता हूं कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा इस बारी का प्रिपरेशन के लिए। अब मैंने जो अप्रोच यूज करा उसका नाम है हम तुम अप्रोच। नाम से आपको पता लग रहा है इसमें थोड़ी मेहनत हम करेंगे और थोड़ी मेहनत तुमको यानी आपको करनी पड़ेगी। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम वाला सेक्शन क्या है, कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपका कंसेप्ट क्लियर कराने में हेल्प करेंगे। ये कंसेप्ट हम कैसे क्लियर कराएंगे,
जितने भी चैप्टर्स हैं हम उनको टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और हर एक टॉपिक पर हम 20-25 मिनट की वीडियो बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक वीडियो के अंदर में 2 या 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं, डिपेंडिंग टू उसका कंटेंट कितना है। और उस चैप्टर के, उस वीडियो के एंड में, उस टॉपिक के एंड में हम आपको 2 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क देंगे ताकि आपने जो भी पढ़ा है आप उसको एक बार रिवाइज कर सके। ठीक है। नेक्स्ट हम आपको फ्री मॉक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आपने जितनी भी तैयारी करी है आप उसको एक बार चेक कर सके, उसको इवेल्युएट कर सके। तो क्या करेंगे हम, जैसे ही कोई भी चैप्टर खत्म होगा, जो उसकी लास्ट वीडियो होगी, उसके अंदर हम आपको 2 फ्री मॉक्स के लिंक शेयर कर देंगे। आप उन मॉक्स को प्रैक्टिस करिए और एनालाइज करिए कि कहां पे आपकी कमी रह गई है और आप उस चीज के ऊपर मेहनत करिए। ठीक है। तो ये हो गया हम वाला पार्ट। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है कि तुम, यानी आपने क्या करना है। ठीक है। अब देखिए जो हम वाला सेक्शन है ये तो हर एक बच्चे को अवेलेबल होगा। हर एक बच्चा इन्हीं वीडियोस के थ्रू पढ़ने वाला है, सेम बुक से पढ़ने वाला है। तो क्या सबके ही बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे, सभी 100% ले आएंगे? नहीं। जिन्होंने ये तुम वाला सेक्शन अच्छे से कर लिया, सक्सेस उन्हें ही मिलेगी। ठीक है। तो तुम वाले सेक्शन में आपने क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा, जब भी आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपने सिर्फ सुनने का काम नहीं करना है, आपने उनके नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है। मैं ज्ञान की सागर बहा दूंगा, आपका काम होगा उसको गागर में भरना, यानी आप नोट्स बनाकर अच्छे से रखिए। नेक्स्ट आप इन नोट्स को रिवाइज करिए। ठीक है। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उस वीडियो के अंदर आप उसके नोट्स बनाइए, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करिए ताकि आपको चीजें याद होती रहे। ऑलराइट। हम इतनी सारी चीजें सुनते हैं, हमें हर चीज तो याद नहीं हो जाती है, तो इसलिए रिवाइज करना जरूरी है कि आपको याद हो जाए वो सारी चीजें। लास्ट आपको प्रैक्टिस करना है। आप सब जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इस चीज की को आप गांठ बांध लीजिए और जो हम आपको फ्री मॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप उनको प्रैक्टिस करिए, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा, बल्कि आप मॉक्स प्रैक्टिस करिए। आप हमारे साइट पर जा सकते हैं, वहां पे आप और भी मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, जो कि CUET मॉक नाम से ही है। उसके ऊपर आपको डेली के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आप उनका आंसर देकर भी खुद की नॉलेज को चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों अब जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में आपको छोटी सी घंटी दिख रही है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीडियो लेकर आए आपको उसकी नोटिफिकेशन फट से मिल जाए और आप अपनी तैयारी करने बैठ जाए। ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम जब आपको मिलेंगे तो हम आपको सिलेबस स्टार्ट करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी शुरू कर सकें। अपना ध्यान रखिए।